तो विष्णुप्रिया देवी का जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की द्वितीय पत्नी थी, क्योंकि पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मीप्रिया देवी का तिरोभाव हो गया था, तो उसके बाद भगवान ने दोबारा जो है विवाह किया। लेकिन इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में लगभग आधे प्यार के अंदर आता है बस। तबे विष्णुप्रिया ठाकुराणी र परिणय, तबे तो करिला प्रभु दिग्विजयी जय। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नामक दिग्विजय विद्वान को पराजित किया। दोनों लीला, मतलब केशव काश्मीरी की भी, केशव काश्मीरी की लीला बाद में वर्णन आती है, लेकिन विष्णुप्रिया देवी का इतना ही बस यहाँ पे मेंशन है। क्यों मेंशन है, इतना कम क्यों मेंशन है? क्योंकि इसकी विस्तार से जो है वर्णन कहाँ पे किया गया है? चैतन्य भागवत के अंदर। चैतन्य भागवत के अंदर श्रील वृंदावन दास ठाकुर बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। और इनका जो मैच मेकिंग किया था, तो उसका नाम भी है उस ब्राह्मण का, और उसको बताया जाता है कि वो सत्राजित की पुत्री थी, सत्यभामा। तो विष्णुप्रिया देवी को सत्यभामा भी बोला जाता है, और जिसने मैच मेकिंग किया था वो सत्राजित थे। तो उस प्रकार से जो है विष्णुप्रिया देवी, प्रभुपाद जी एक जगह और प्रवचन में, नहीं, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के तात्पर्य में लिखते हैं कि यह एक प्रचलन बन गया है कि चैतन्य महाप्रभु की विष्णुप्रिया देवी के साथ में पूजा की जाती है, जो एक अपसंप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु की जो हम पूजा करते हैं संन्यास के रूप में करते हैं, जिस वक्त हम राधा कृष्ण की करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, सीताराम की पूजा करते हैं, लेकिन गौरांग और विष्णुप्रिया की पूजा करना ये गलत है, ये एक अपसंप्रदाय है। और श्री सरस्वती ठाकुर को कोट करते हैं प्रभुपाद, जिसका खंडन करते हैं। विष्णुप्रिया देवी के चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत बड़ा विशेष योगदान था। तो 3 इन्फॉर्मेशन है। तो पहली इन्फॉर्मेशन है क्या योगदान था, कि कई लोग नवद्वीप के अंदर चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित के रादर बोला जाए, निमाई पंडित के प्रति उनके एक मन में एक नेगेटिव भावना थी, एक दुष्भावना थी। कईयों के हृदय में एक चोट थी कि कैसे कोई अपनी बूढ़ी माँ को और इतनी जवान पत्नी को, लगभग 14, 15, 16 साल की थी जब विष्णुप्रिया को छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसा उनकी बायोग्राफी में लिखता है कि विष्णुप्रिया के व्यवहार से जो है जितने भी नवद्वीप वासियों के मन में थोड़ा बहुत भी ऐसा निमाई पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा कुछ गलत फहमी थी या गलत भावना थी, नेगेटिव भावना थी, तो वो दूर हो गई। तो जब मैंने उनकी बायोग्राफी में पढ़ा तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या किया था विष्णुप्रिया देवी ने। तो मुझे कहीं मिला नहीं और अन्य क्या किया था। तो मैंने इस दोनों प्रबोधानंद सरस्वती महाराज से एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज ऐसा लिखा है, इसका क्या अर्थ है? तो महाराज ने समझाया कि जो है उस समय कई लोग थे जिनके मन में नवद्वीप में, विशेषकर जो नवद्वीप जहाँ पे, तो उनके मन में ये भावना थी कि ऐसे बूढ़ी माँ को और जवान पत्नी को छोड़ करके ऐसे चले गए, और घर में ना इनके पिताश्री हैं, जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया था, विष्णु और वो विश्वरूप पहले ही संन्यास लेके घर छोड़ चुके थे, तब भी कैसे ले लिया। लेकिन विष्णुप्रिया देवी ने कभी भी ऐसा आचरण किया कि इतने तपस्विनी के रूप के अंदर, और कभी भी किसी को ऐसा नहीं प्रतीत होने दिया कि वो चैतन्य महाप्रभु के अभाव में, मतलब एब्सेंस में, सॉरी, अनुपस्थिति के अंदर दुखी हैं या परेशान हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो और क्या करती थी वो, प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, और जितनी माला करती थी उतने दाने चावल के बाद में कुकिंग करके और खाया करती थी। ऐसे लगभग 80 साल तक उन्होंने जो है, और मतलब 96 एज उनकी रही थी, तो अगले 80 साल 81 साल तक उन्होंने इसी प्रकार से जीवन यापन किया था। और हाँ, मैंने कितना बोल दिया, सॉरी 80 + 60 96, हाँ सॉरी। तो मतलब 80 साल तक ऐसे जिए, और 15-16 साल तो शादी के, तो 80-81 साल वो 96 साल, सॉरी, थैंक यू। तो 96 साल तक इनकी उम्र थी। और चैतन्य महाप्रभु ये बड़ा विरह महसूस करती थी कि महाप्रभु के साथ में, लेकिन लोगों को प्रतीत नहीं होने दिया। इससे जो लोग नेगेटिव थे वो सब का हृदय जो है मेल्ट हो गया, पूरी तरीके से पिघल गया कि भाई हमको क्या प्रॉब्लम है, जिसको छोड़ के गए वो उनको प्रॉब्लम नहीं है कोई।
और इनके तपस्या से, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से जो है सबका हृदय चैतन्य महाप्रभु के प्रति पूरी तरह द्रवित हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात थी, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाहती थी, तो महाप्रभु ने इन्हें क्या प्रदान किया, फोटो में देख सकते हैं आप, हाँ, अपना विग्रह स्वयं महाप्रभु ने बनाया था शायद ये विग्रह ना, ऐसा इनके वर्णन आता है। लेकिन महाप्रभु ने बोला मैं और ये क्या है, अभिन्न है ना, तो अभिन्न है, इसीलिए आप इनकी पूजा कीजिए। तो धामेश्वर महाप्रभु स्वयं महाप्रभु ने बनाया अपने विग्रह, श्रीमती विष्णुप्रिया ने उनकी उपासना की थी। आज भी नवद्वीप के अंदर हम उनके दर्शन करते हैं और भक्त लोग बड़े उत्साह से जो है उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जो है पूरा जीवन पर्यंत जो है श्री विष्णुप्रिया देवी ने इनकी सेवा की थी। तो जो भक्त गए हैं नवद्वीप के अंदर, तो धामेश्वर महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके दर्शन हमें इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि विष्णुप्रिया देवी की कृपा से हमें उनके जो हैं दर्शन हो पाते हैं। और धामेश्वर महाप्रभु, तो ये दो नहीं, एक एंटागोनिस्टिक फीलिंग, एक धामेश्वर महाप्रभु, मैं खुद ही भूल गया, मतलब थर्ड पॉइंट इन दिस रिगार्ड। तो और हाँ, विष्णुप्रिया देवी के बारे में जो महाप्रभु के साथ में लीलाएं हैं, चैतन्य भागवत में विवाह का वर्णन है, और सन्यास के पहले की एक रात पहले या शायद 2 रात पहले, 1 रात पहले की जो घटना है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किस ग्रंथ में आता है, चैतन्य मंगल के अंदर। लोचन दास ठाकुर जो लगभग महाप्रभु के संवर्गीय थे, तो मित्र भाव में उन्होंने उस घनिष्ठतम लीला का वर्णन किया है। तो आज के दिन हम विष्णुप्रिया देवी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आसक्ति जो है और उसका विस्तार हो। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय।